जय माता दी। हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पिमला की भक्ति में। इस वीडियो में हम लोग महालक्ष्मी व्रत के बारे में जानेंगे। देखिए, महालक्ष्मी व्रत जो है वो एक अनुष्ठान होता है 16 दिन का, ठीक है ना। और यह अभी चालू होने वाला है, राधा अष्टमी के दिन से ही शुरू हो जाएगा। तो व्रत शुरू होगा इस बार 2025 में 31 अगस्त को और यह खत्म होगा 14 सितंबर को। यानी कि 31 अगस्त से 14 सितंबर तक आपको व्रत उपवास करना होगा। यह 16 दिन का मुख्यतः होता है, लेकिन इस बार 15 दिनों का ही है, ठीक है। और आपको पारण कब करना है? 15 सितंबर को। अब देखिए, जिनको लक्ष्मी प्राप्ति की तीव्र इच्छा है हो कि हमारी जो दशा जो है वो सही हो जाए, धन्य धान्य से सही हो जाए, हमारी ज्ञान लक्ष्मी भी बढ़े और वित्त लक्ष्मी भी बढ़े, तो उनके लिए यह 16 दिनों वाला व्रत उपवास महा उपाय है। यह महालक्ष्मी व्रत का उपाय पांडवों और कौरवों की माताओं ने भी किया था, ऐसा महाभारत में आता है। तो यह व्रत सभी लोग कर सकते हैं, स्त्री हो या पुरुष। इस व्रत की महिमा का वर्णन नारद पुराण में भी आता है, मैं आगे बताऊंगी। उसके अंदर संकल्प भी बताया है कि इस व्रत की शुरुआत किस संकल्प से करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये 31 तारीख से शुरू हो रहा है ना, तो इस दिन राधा अष्टमी भी है, 31 तारीख को ही है। और राधा अष्टमी का व्रत उपवास जो लोग करते हैं ना, उनको खूब लाभ होता है। 1000 कन्यादान का फल मिलता है, 1 लाख एकादशी का पुण्य फल मिलता है एक राधा अष्टमी करने से। कई जन्मों के ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो यदि आप एक दिन का भी व्रत उपवास करते हैं ना 31 तारीख का, तो आपके इतने सारे लाभ आपको मिल जाते हैं। माँ लक्ष्मी का व्रत भी हो जाएगा और राधा अष्टमी व्रत भी हो जाएगा, दुर्वा अष्टमी भी व्रत हो जाएगा। लेकिन आप 16 दिन तक व्रत करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये पूर्ण व्रत माना जाएगा, पूर्ण अनुष्ठान माना जाएगा। इन 16 दिनों तक हो सके तो आप सूर्योदय से पहले उठ जाना, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि सूर्योदय के बाद उठने वालों के यहाँ से लक्ष्मी जी पलायन कर जाती है। पलायन का मतलब होता है लक्ष्मी जी चली जाती हैं। और क्या वर्णन है कि जो लोग दिन में सोते हैं ना, तो वहाँ से भी लक्ष्मी जी चली जाती है। इन नियमों में आप सावधानी रखना। बाकी व्रत उपवास रखेंगे, पूजा करेंगे और आप कहेंगे कि कोई लाभ नहीं हुआ, तो शास्त्रों का समीकरण भी समझना चाहिए। लक्ष्मी जी कहाँ पर रहती है, कहाँ से चली जाती है, इन बातों का भी ध्यान हमको रखना पड़ता है। ये सब ना सावधानियाँ हैं। अब देखिए ना, शाम के समय जब सूर्यास्त होता है तब ना दरवाजे के बाहर दिया जलाना है, मुख्य द्वार पर दिया जलाना, रंगोली बनाना चाहे, स्वास्तिक बनाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम दिया ज़रूर जला देना। शाम के समय दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, चाहे आप रोज़ ना रख सकते हैं। तो इन 16 दिन आप ये ध्यान रखना, 16 दिनों में आपको लहसुन प्याज का त्याग कर देना है, तामसिक भोजन का आपको त्याग कर देना है। देखिए, इसके अंदर ना आपको पहले दिन ना 16 गांठों वाला एक रक्षा सूत्र बनाना होता है, जिससे रक्षाबंधन कैसा होता है वैसे ही एक धागा बड़ा सा, उसके अंदर 16 गांठें लगा लेना। उसको ना हमें कलाई पर बांधना है, ऐसे कलाई पर आपको उसको बांधना है। हमें कलाई पर बांधना, तो इस ढंग से बनाना, आखिर में धागा छोड़ देना ताकि आप अपनी कलाई पर बांध सके। ठीक समझ गए आप लोग? धागा भले सूत का हो, रेशम का हो, कोई भी चल जाएगा। धागा उसके अंदर 16 गांठें आपको लगानी है। ये ना विधि है। इसके अंदर अब इसके अंदर ना 2 विधियां आती है। 2 विधियों में क्या है? पहली विधि में आप ना धागे को रखा रहने दें पूजा पाठ के स्थान पर और उसका 16 दिनों तक पूजा करें। 16 दिन तक पूजन हो जाए तो 16वें दिन आप उसे पहन लीजिए, यानी आखिरी दिन उसे पहन लीजिए और इसे पहने रखिए। यह पहली विधि, यह भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको 16 दिन पूजन करना रहता है।
अब आती है दूसरी विधि। दूसरी क्या है? नारद पुराण में वर्णन आता है कि आपने 16 गांठों वाला धागा बना लिया, फिर ना पहले ही दिन ही ना आपको उसका पूजन करना है और पहले ही दिन पहन भी लेना है। आपको पहले पहन के ही रखना है 16 दिनों तक। जब तक आपका व्रत उपवास है तब तक, फिर जब 16 दिन आपका पारण होगा, 16वें दिन आपका पारण होगा, तब यह धागा कलाई से उतार देना है और जो पुष्प आदि हम पूजन में उपयोग करते हैं उसके साथ इस धागे का भी विसर्जन कर देना है। तो ये दूसरी विधि है। ये भी शास्त्रीय विधि है और जो मैंने पहले बताई वह भी शास्त्रीय विधि है। ये नारद पुराण में आती है दूसरी वाली विधि। तो जिनके पास समय नहीं है वो लोग दूसरी विधि कर लेना, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पूजा नहीं करना है। आपको व्रत उपवास करना है और यह धागा पहले दिन धारण करके, मान लीजिए आपको ऑफिस जाना है, कहीं किसी को अपने काम से जाना होता है सुबह सुबह, अथवा तो शाम को नहीं रहते वे लोग, तो आप पंचोपचार से माँ लक्ष्मी का पूजन 16 दिन तक कर लेना। पंचोपचार क्या होता है? पंचोपचार यानी 5 उपचारों द्वारा पूजन। तो देखिए, पहला उपचार आपने तिलक लगाया, दूसरा आपने पुष्प चढ़ा दिया, तीसरा आपने धूप दिखा दिया, चौथा दीपक जलाकर दीपक दिखा दिया, पांचवा अंग है भोग लगा दिया। ठीक है, यह पंचोपचार पूजन कहा जाता है। बिल्कुल यह शास्त्रीय ही है। तो आप लोग ना, जिनके पास समय नहीं है, रोज 16 दिन तक इस प्रकार पूजन कर सके। अब देखिए ना, आपको पहले दिन पूजन के लिए संकल्प करना पड़ता है। इसका वर्णन भी नारद पुराण में आता है। इसके अंदर एक श्लोक आपको याद कर सके तो याद कर लीजिएगा, नहीं याद कर सके तो आप मैं बोल देती हूँ, आप हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लीजिए और पहले दिन आपको यह संकल्प करना है, करिष्येऽहं महालक्ष्मी व्रत ते त्वत्परायणः तद विघ्नेन मे यातु समाप्तिम त्वत् प्रसादतः। इसका अर्थ है, देवी मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महालक्ष्मी व्रत का पालन करूंगा या करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्न के, बाधा के पूर्ण हो। ऐसा कहकर जल भगवान के सामने छोड़ दें, यह महालक्ष्मी की जो भी प्रतिमा है, मूर्ति है, उसके सामने आप यह जल छोड़ दें, अर्पित कर दें, आगे अर्पित कर दें। यानी आपने अब 16 दिन का संकल्प ले लिया। यहाँ से आप अपना पूजन और धागा धारण करके 16 दिन तक रहिए। धागा कौन से कलर का होगा? तो धागा अपना पीले रंग का पहनना, क्योंकि अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या हम एक दिन का व्रत कर सकते हैं? 16 दिन का व्रत तो नहीं कर सकते। जी हाँ, तो जो पहले दिन वाला दिन है उस दिन आप व्रत कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आपका आखिरी दिन आएगा, यानी जब आपने 15 दिन व्रत उपवास कर लिया, तो उसके अगले दिन यानी 15 सितंबर को आप व्रत उपवास खोलेंगे, तो उस दिन अपनी तरफ से कुछ दान दक्षिणा ज़रूरतमंदों को दे देना और उसके बाद आप पारण करना। पहले दक्षिणा देना, दान देना, उसके बाद ही आप पारण करना। अब आता है कि व्रत में हमें क्या क्या लेना चाहिए। तो देखिए, फल दूध पर ही रहना चाहिए, चाय कॉफ़ी ना लें तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि रात को आप दही ना खाएं। संध्या के समय आप घर में झाड़ू ना लगाएं। जो लोग रात को दही खाते हैं, संध्या समय घर में झाड़ू लगाते हैं, उनसे घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसके अलावा व्रत अगर आप 16 दिन तक नहीं कर सकते हैं तो आप पहले दिन व्रत कर लें। इसके अलावा बीच में जो पूर्णिमा आती है उस दिन व्रत कर लें और एक व्रत आप आखिरी दिन कर लें। ठीक है, तो यह थी जानकारी 16 दिन के जो लक्ष्मी जी के व्रत है उनके बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंच सके। कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगी। हर हर महादेव।